नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और वक्त हो चला हमारी खास पेशकश का। एक ऐसा मंदिर जो आस्था की धुरी है, जहां दर्शन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां सिर झुकाने से सारी मन्नत पूरी होती है। उन्नाव का दुर्गा कुशहरी मंदिर, जिसका नाम माता सीता के बेटे कुश के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर त्रेता युग का है, जहां दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। उन्नाव का कुशहरी मंदिर, आपको बता दें यह मंदिर बहुत ही पौराणिक है। क्या है इस मंदिर से जुड़ी मान्यता और ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। साल के 12 महीने यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। क्या है इससे जुड़ी हुई मान्यताएं, क्या है पौराणिक मान्यताएं, क्या है दंत कथाएं, कैसे यहाँ तक पहुंचा जाए, सबके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन्नाव मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर मां कुशहरी देवी का प्राचीन और विख्यात मंदिर है। कहते हैं जो यहाँ पर मुराद लेकर आता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। सच्चे मन से आए हर भक्त की इच्छा यहाँ पर आकर पूर्ण हो जाती है। उन्नाव के नवाबगंज स्थित पौराणिक दुर्गा मंदिर पहुंचने के लिए हम आपको बता दें, मेरे ठीक पीछे करीब 20 किलोमीटर पर उन्नाव है और इसके ठीक दाहिने साइड में आपको बता दें लखनऊ 35 किलोमीटर है और ये लखनऊ कानपुर राजमार्ग है। यहीं से करीब 200 मीटर पर पौराणिक दुर्गा मंदिर है, जिसकी स्थापना भगवान परशुराम ने की थी और बताया जाता है कि आज भी यहाँ की धरती पर तिल और कुश मिलते हैं। यानी इनके पिता जमदग्नि ऋषि के द्वारा यहाँ पर तप किया जाता था। ये उनकी तपोस्थली रही है और सहस्त्राबाहु जी के द्वारा, राजा सहस्त्राबाहु के द्वारा जब उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद आगे सबको पता है कि भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने यहाँ पर दुर्गा मैया का स्थापना करके उसके बाद अपने शत्रुओं का विनाश किया। तो आइए ले चलते हैं आपको दुर्गा मंदिर। मान्यता है कि भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम नवाबगंज के पास ही भितरेपार गांव में था, जहां पर वो तप किया करते थे। उनके पास एक कामधेनु गाय थी, जिसे एक राजा ने दान में मांगा, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को दान करने से मना कर दिया। इस पर राजा के पुत्रों ने क्रोधित होकर ऋषि का वध कर दिया। उधर जैसे ही परशुराम जी को पिता के निधन की सूचना मिली, तो वो भितरेपार आए। उन्होंने सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की और उस राजा के वंश का अंत कर दिया। तब से ही यहाँ मां की पूजा की जा रही है। त्रेता युग कालीन इस दुर्गा मंदिर की बहुत ही प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि जब भगवान परशुराम को ये सूचना मिली कि उनके पिता ऋषि जमदग्नि का वध सहस्त्राबाहु राजा ने कर दिया है, तो उनको बहुत क्रोध आया और वो उसका बदला लेने के लिए निकल पड़े। यहीं पे उन्होंने, आपको दिखा दें, मैया की स्थापना की थी। दुर्गा मंदिर की जो प्रतिमा है उसकी यहाँ पर उनके द्वारा स्थापना की गई थी, इसी मंशा को लेकर के कि जो उनके शत्रु हैं उनके पूरे वंश का नाश करना है उन्हें। आगे की कथा आपको सबको पता है कि उन्होंने यहाँ पर दुर्गा मंदिर की स्थापना की और राजा सहस्त्राबाहु के पूरे वंश को नष्ट कर दिया। क्या है पूरी मान्यता, क्या चीजें हैं, हम आपको सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम यहाँ मैया की जो प्राचीन मूर्ति है उसके दर्शन कराएंगे। उसके बाद यहाँ की क्या मान्यताएं हैं उससे भी आपको हम अवगत कराएंगे। क्या प्राचीन मान्यताएं हैं, क्या पौराणिक मान्यताएं हैं, क्या दंत कथाएं हैं, सबसे आपको हम परिचित कराएंगे। यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई और क्या वास्तविकता है। दादा, क्या नाम है आपका? रामचरण द्विवेदी, नन्हा गुरु के नाम से लोग हमको यहाँ जानते हैं। मंदिर की क्या पौराणिक मान्यताएं हैं? पौराणिक मान्यता ये है कि ये त्रेता युग का मंदिर है, परशुराम जी के द्वारा स्थापित की हुई मूर्ति है।
शत्रु पे विजय पाने के लिए परशुराम जी ने इस मूर्ति की स्थापना की, इनकी आराधना की और शत्रु पे विजय प्राप्त किया। किस लिए स्थापना करने की आवश्यकता पड़ गई, क्या कारण था? जमदाग्नि ऋषि उनके पिताजी जो भितरे पार आश्रम में अपने पूजन अर्चन किया करते थे, सहस्त्राबाहु ने वहां पहुंच करके उनके साथ जबरदस्ती की, उनको मारा पीटा, उनकी हत्या कर दी। गाय छीनने का कुछ जिक्र है? हाँ, गाय छीनने का जिक्र है। एक गाय थी उनके यहाँ जिससे कि उनका भरण पोषण मतलब होता था, तो सहस्त्राबाहु जी ने उस गाय को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया। महात्मा जी ने उस गाय को न ले जाने के लिए उनसे संघर्ष किया, जिसमें कि उसने उनकी हत्या कर दी। तो उनकी पत्नी रेणुका, उनको जब पता चला तो वो वहां आश्रम में पहुंची और अपने बेटे का आह्वान किया, परशुराम जी का। परशुराम जी आए तो उन्होंने स्थिति को देखा, संघर्ष करने, हाँ, उसके बाद उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की और उस पे विजय प्राप्त की। क्या भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी उन्नाव का परसंदन? हाँ, परसंदन गांव उनका जन्म स्थान है। रेणुका झील के नाम से परसंदन से जो भितरे पार उनके आश्रम के लिए मार्ग जाता है, उस झील का नाम भी रेणुका है। रेणुका के नाम से वो झील प्रसिद्ध है आज भी। तो सुना आपने, परसंदन उन्नाव का एक छोटा सा गांव है जो भगवान परशुराम की जन्म स्थली बताई गई है, और यहीं पर कुछ ही दूर के पास भितरे पार के पास उनके पिता जमदाग्नि का आश्रम था, जहां वो तप किया करते थे। लेकिन उनके साथ छल हुआ, उनकी हत्या हुई, जिसके बाद भगवान परशुराम को उनकी मां रेणुका ने आवाहन किया और परशुराम जी का आगमन हुआ। उसके बाद यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई। उसके बाद की कथा आप जानते ही हैं। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए सत्यम बाजपेयी। वो उनका साड़ू रिश्ता था, ये कम्पिटिटिव रिश्ता होता है, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो वो देखा इनके पास कुछ है नहीं, कुटिया है यहाँ, और इनके देखते हैं इनकी तो औकात देखे रहते हैं। लेकिन वो कामधेनु गाय जो थी, वो जो चीज़ जिस समय आप मांगो उसी हाजिर है, वहीं पर उपस्थित है कामधेनु के द्वारा। जो चीज़ उन्होंने मांगा वो चीज़ सामने, जो चीज़ उन्होंने अपनी मान किया सहस्त्राबाहु ने, वो चीज़ सब इनको शंका हुई इसकी यही है। तब ये मांगने आएगा इनसे कि हमको वो गाय चाहिए, आतंक की आतंकाई चाहिए। ये ऋषि मुनि थे जो अपने तपस्या में लगे हुए थे, इनको इससे कोई लेना देना नहीं था, तो उनको आशीर्वाद स्वरूप उनको प्रदान हुई थी गाय जमीन से। तो उसको ले जाने के लिए आग्रह किया, तो उन्होंने कहा नहीं। जब उन्होंने नहीं किया है उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया, बस यही हत्या कर दी। हाँ, हत्या कर दी उनकी। उसके बाद में जब भगवान परशुराम आए, तपस्वी, जंगल में बसाए भी तपस्या किया करते थे, हजार अमर ये भी हैं भगवान परशुराम। आज तक इनका कहीं कुछ कोई लेख नहीं है। जैसे अश्वत्थामा है, ये है, और भी विदुर महाराज है, इस तरह कई लोग हैं, उनमें से इनका अभी नाम है भगवान परशुराम। दुर्गा मैया की स्थापना की यहाँ पर, हाँ, अष्टभुजी माँ की स्थापना की है। और वहाँ की कहानी अलग है, छोटी बहन कही जाती है, वो चार भुजाओं से कही जाती है, ये अष्टभुजाएं हैं जिनके सारे मतलब। उसके बाद क्या किया आपने? शत्रुओं पे विजय पाए, क्या किया? शत्रुओं पर विजय पाया, आतंक को खत्म किया, यहाँ गए फिर अपने उसमें चले गए। क्या कुछ कहा जाता है क्या 21 बार इन्होंने उस वंश का नाश किया था? क्या 21 बार ऐसा? है वंशी थे वो। अच्छा। मतलब क्षत्रिय से मतलब नहीं था, है वंशी वो अलग होते हैं। ये तो यही आकर के अस्त्र जब आ जाते हैं तो वही क्षत्रिय हो जाता है। यहाँ तो मनुष्य ही पैदा हुआ, जब भी हुआ मत शत्रु द्वारा, जब मनुष्य पैदा हुआ, जो जिसने आचरण कर्म किए उसी के साथ बन गई। तो क्षत्रिय की यहाँ बात नहीं आती, है वंशी थे वो, क्षत्रिय कहे जाते थे, शस्त्र रखते थे, इसलिए है। अच्छा, लोग दर्शन करने आते हैं
बहुत सारी मनसा लेकर के आते होंगे। जी जी जी। क्या लगता है मनोकामनाएं पूरी होती हैं? मनोकामनाएं पूरी होती है कि इष्ट भी यही अपना बना लिया है कि ये हमारे इष्ट है। कोई हर जगह के अपने अपने इष्ट होते हैं। किसी ने हनुमान जी को इष्ट बनाया है और किसी ने गणेश जी को इष्ट बनाया है। तो इसमें जो इष्ट इनको मानते हैं तो बहुत दूर दूर से लोग, चाहे 100 कोस दूर हो, किसी भी प्रांत में है, यही करने आते हैं। कुछ बंगाली भी यहाँ आए थे एक बार, तो इस अपना करने के लिए कि हमने पिताजी ने कहा था यही हमारी वो करना है सामना, मतलब हमारा आखिरी जो बनती है वो तो समाधि हमारी यही बनाना। तो बंगाल से बेचारे आए थे, कहाँ कैसे ईटा ला करके, तो वहीं बंगाली बाबा के नाम से उनका, तो वो भी संत थे। इससे लोगों का भी काम काफी मिला कुछ सफल होता के है। मंदिर जो है वो त्रेतायुगकालीन कहा जाए मूर्ति। हाँ जी जी, त्रेतायुग। मां दुर्गा के मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर कुसुम्भी में देवी कुशहरी का मंदिर है। मान्यता है कि इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। यही वजह है कि मंदिर का नाम भी उनके ही नाम पर कुश से कुशहरी देवी पड़ा। इसके अलावा इसे पूरे देश में इकलौता ऐसा कुशहरी देवी मंदिर कहा जाता है जहां पर एक ही छत्रधारी घोड़े पर सवार लवकुश की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर का संबंध कुश से होना प्रमाणित करता है। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्थल घोषित किया है। त्रेता युग कालीन प्रभु राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित ये मंदिर कुशहरी देवी मंदिर की बड़ी मान्यता है। आपको दिखा दें, सैकड़ों के संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते हैं। आपको अपने पीछे दिखा दें, आज भी बहुत सारे लोग अपने नए वाहन को लेकर के यहाँ पूजा कराने आए हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या मंशा लेकर के आए हैं और क्या मनोकामना है जो चाहते हैं पूरी हो जाए, और पूछेंगे कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? आशा सिंह। आशा सिंह जी, कहाँ से आई हैं? हम आए लखनऊ जाके बनोगा। दूर से आई हैं। यहाँ मंदिर के बारे में कैसे पता चला? अरे यहाँ बहुत दिन से आते हैं। नया वाहन खरीदा है? हाँ, गाड़ी। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? नमस्कार, चंदन सिंह। चंदन जी, कहाँ से आए हैं? बनोगा से। ये कहाँ है? ये मेरी माता जी हैं। अच्छा अच्छा, जी नया वाहन लिया है? जी जी। कैसे मंदिर के बारे में पता चला? नहीं भाई, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तो इस वजह से तो जो मांगो यहाँ पे वो पूरा होता है। कुछ माता जी कहना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? अरे हमारे 3 लड़कियां थी, हमने यहाँ मांगा था, हमको एक लड़का दिया है माता रानी, वो भी आते हैं दर्शन करने। तब से आ रही हैं? मतलब जो भी मांगती हैं मैया से वो पूरा करती हैं, ऐसी मानता है? हाँ, पूरी होती जो मांगती। तो बिल्कुल पुरानी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि मैया से जो भी मांगते हैं कोई खाली हाथ नहीं जाता। सबकी मनोकामना यहाँ पर कुशहरी देवी मैया पूरा करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया तब लक्ष्मण उन्हें विदा करने के लिए वन के लिए निकले। रास्ते में माता सीता को प्यास लगी और उन्होंने लक्ष्मण से जब जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी के पास के कुएं से देवी सीता के लिए जल लेने चले गए, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी वो जल नहीं ले पाए। उन्हें बार बार एक ही आवाज सुनाई देती रही, पहले मुझे निकालो फिर जल ले जाओ। इसके बाद लक्ष्मण कुएं में देखते हैं, तब उन्हें एक देवी की प्रतिमा दिखाई देती है। उसे बाहर निकालकर बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। इस तरह से मूर्ति प्रकट होती है। कुशहरी देवी की स्थापना धीरे धीरे वक्त बीतता है और माता सीता के 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। कथा मिलती है कि एक बार राजा श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसमें शामिल होने के लिए ऋषि वाल्मीकि भी गए। वो अपने साथ सीता, लव और कुश को भी लेकर गए। तभी रास्ते में माता सीता को बरगद के नीचे रखी मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने उस प्रतिमा की स्थापना कुश से करवाई और फिर स्वयं मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद से मंदिर देवी कुशहरी के नाम से विख्यात हो गया। प्रभु राम ने जब सीता मैया का परित्याग किया तो छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो उनको वन छोड़ाएं। इसी कुसुम्भी के रास्ते से लक्ष्मण जी मैया को लेकर के यहीं से निकले और एक पीपल के पेड़ के नीचे, कहा जाता है, उन्होंने विश्राम किया और मैया को प्यास लगी तो लक्ष्मण जी ने इसी कुएं से पानी लेने का कई बार प्रयास किया। कई बार प्रयास करने के बाद भी जब पानी नहीं निकाल पाए और अंदर से एक
दिव्य शक्ति की आवाज आती है कि पहले मुझे बाहर निकाला जाए, उसके बाद जल पिया जाए। लक्ष्मण ने ये बात मैया को बताई और मैया के द्वारा, मैया के आदेश पर लक्ष्मण जी ने वह मूर्ति निकाल करके यहीं बरगद के पेड़ के पास रखी है। मेरे साथ इस मंदिर के जो कर्ता धर्ता हैं वो मौजूद हैं, पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगी क्या है वो कथा। उन्होंने ही मंदिर बताया है कि ये जो कुआं है वो उसी समय का है। क्या है मान्यताएं, दादा आपसे जानना चाहेंगे। ये कुआं जो है अत्यंत प्राचीन है और इस कुएं के अंदर भी एक अंदर कुआं है। इसकी मैंने सफाई कराई तो इसमें एक सुरंग बनी हुई है जो कि सीधे पक्के तालाब सरोवर तक जाती है। और जो है इसी कुएं से माता जी का लक्ष्मण जी ने निकाल के यहाँ पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ था वहां पर रखा था। फिर वापसी में जब युद्ध हुआ भगवान प्रभु श्री राम से उनके बच्चों लवकुश से, फिर रात्रि में यहाँ प्रवास हुआ अयोध्या जाते समय, तो ये बात लक्ष्मण जी ने बताई कि यहाँ पर एक मूर्ति रखी है। तब कुश ने इस माता को अपने नाम से स्थापित किया, इसीलिए इन माता का नाम कुशहरी देवी है। तालाब की क्या मान्यता है? पास में ही एक सरोवर बना हुआ है। तालाब की मान्यता ये है कि ये अत्यंत प्राचीन तालाब है, इसका पानी कभी नहीं सूखता है और इसके अंदर 5 कुएं बने हुए हैं। चारों तरफ से सीढ़ियां बनी है, अंदर एक बावली है जिससे पानी अपने आप निकलता रहता है। और यहाँ के क्षेत्र के जितने कुएं हैं सारे कुओं से अंदर से इंटरलॉकिंग है, सुरंगें बनी हुई। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ क्योंकि मैंने इस प्राचीन कुएं की सफाई कराई तो उस सुरंग को मैंने देखा। बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मेला भी लगता है। लाखों की कब मेला लगता है? लाखों की संख्या में मेला आते हैं। इसमें नवरात्र में, चैत के और शारदीय नवरात्र में, और उसके अलावा प्रतिदिन करीब 4-5 हजार व्यक्ति यहाँ पर रोज दर्शन करने आते हैं। पौराणिक मान्यता है, पुराना मंदिर है कहा जा सकता है। नहीं, पौराणिक मान्यता है। हाँ, तो क्या नहीं लगता आपको कुछ उपेक्षा का शिकार है? हाँ, थोड़ा उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर लाइट की अच्छी कोई प्रशासन से व्यवस्था नहीं है और जो यहाँ पर शौचालय बने हुए हैं वो सब बिल्कुल ध्वस्त स्थिति में, इसमें प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। सब मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से जो किया है वो किया है, बाकी यहाँ पर सब व्यवस्था अन्य शहरी व्यवस्था है। बिल्कुल पौराणिक मान्यता है मंदिर की। आपको दिखा दें, अभी पंडित जी ने बताया कुछ पैसा भी अभी लगा है यहाँ पर और इसका सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। बाहर से पत्थर मंगाए गए हैं और लगातार यहाँ पर जो नवरात्र की जो देवियां हैं, 9 देवियां हैं, उनकी यहाँ पर मूर्तियां उकेरी गई हैं पत्थर पर और लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ की बड़ी पौराणिक मान्यता है और कुश के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इस वजह से पंडित जी ने बताया यहाँ का जो मंदिर का नाम है वो कुशहरी है। ये पिछला द्वार है, इसके अंदर आपको ले चलते हैं। जो अंदर का द्वार है वहां भी आपको दर्शन कराएंगे मैया के मंदिर की। और पीछे जो है वो साफ तौर पे इस बात का उदाहरण है कि पौराणिक मंदिर है, क्योंकि जो पुरानी मूर्तियां हैं वो अभी भी यहाँ पर स्थापित है, इस मंदिर में लगी हुई हैं। सबसे पहले आपको हम दर्शन कराएंगे मैया के जो मूर्ति है वो काफी ऊंचे लगी हुई है। आपको दूसरे रास्ते से ले चलेंगे, जो पहला द्वार है उस रास्ते से ले चलेंगे और दिखाएंगे आपको। तो ये है प्रथम द्वार। जैसा कि पंडित जी ने बताया था कि ये मैया हैं, कुशहरी मैया, और इनकी जो स्थापना हुई है माँ सीता के पुत्र कुश के द्वारा की गई थी। इसके ठीक पीछे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि जो पुराने समय की पौराणिक मूर्तियां हैं वो अभी भी यहाँ इस बात को चीख चीख के गवाही दे रही हैं कि मंदिर कितना पुराना है। आप देख लीजिए, कोई भी मूर्ति यहाँ ऐसी नहीं जो आपको नई लग रही हो। गणेश जी सामने हैं, कार्तिकेय जी हैं, और ठीक पीछे मंदिर के, कुशहरी मंदिर के ठीक पीछे आपको दिखा दें, कुश जो घोड़ा है वो पकड़े हुए हैं और ये मूर्ति कुश की है जो पूरी तरीके से प्राचीन लग रही होगी आपको। तो ये वो मंदिर है जिसकी पौराणिक मान्यता है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द जरूर है। समय समय पर शासन के जो मंत्री हैं वो आते रहते हैं, लेकिन मंदिर कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार जरूर है। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए सत्य। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।